जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब आपके हाथ में कलम की बजाय औजार आ जाते हैं। जब आप कोई महान काम करने का सपना देख रहे हो, लेकिन आपके हालात आपको 2 पैसे कमाने के लिए किसी घटिया मानसिकता वाले इंसान की 2 बातें सुनने को मजबूर कर दे। इन सभी बातों से परे एक सच ये भी है कि वक्त बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो आप तेज रफ्तार से चलते नहीं हैं, बल्कि उड़ान भरने लगते हैं। उसेन बोल्ट रफ्तार के ऐसे ही जादूगर हैं। 100 मीटर और 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने। स्प्रिंट में 8 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले वो दुनिया के एकमात्र शख्स हैं। उसेन बचपन से क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन बन गए धावक। बोल्ट जमैका के शेरवुड के रहने वाले हैं। वहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जिसका सामना बोल्ट और उनके परिवार ने भी किया। उसेन आज अपने इलाके के हीरो हैं और वहाँ के बच्चे उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। जमैका में ही बोल्ट के पिता की किराने की दुकान थी, जिसके भरोसे पूरा परिवार पला बड़ा है। कहा जाता है कि बोल्ट के पिता आज भी किराने की दुकान चलाते हैं। मशहूर होने के बाद उसेन ने इतनी दौलत कमा ली कि मीडिया में उनके 6 लाख की शराब पीने की खबर वायरल हो गई। लेकिन कभी वो दौर था जब रफ्तार के जादूगर उसेन किराने की दुकान पर रम और सिगरेट बेचा करते थे। दौलत की बात करें तो उसेन के पास आज अकूत संपत्ति है। किसी ने सही कहा है, आपकी मेहनत एक दिन आपकी किस्मत को मुट्ठी में भर लेती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि पहली बार उसेन तब दौड़े थे जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई थी कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, और जीतने वाले को फ्री लंच मिलने वाला था। और उसेन उस फ्री लंच के लालच में दौड़ में उतरे और जीते भी। वैसे उसेन अपना ज्यादातर समय अपने भाई के साथ गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने में बिताते थे। उन्हें स्पोर्ट्स के अलावा और किसी चीज में इतनी दिलचस्पी कभी भी नहीं थी। 12 साल की उम्र होते होते वो अपने स्कूल के फास्टेस्ट रनर बन गए थे। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी उनका ज्यादा ध्यान खेलों में ही रहता। उसेन को रेस से ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल में दिलचस्पी थी। उसेन क्रिकेटर बनना चाहते थे, पर एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी स्पीड देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि वो रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पैब्लो मैकनील और ड्वेन चेरेट ने उसेन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देना शुरू कर दिया। उसेन ने साल 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता। तब 200 मीटर रेस उन्होंने 22 सेकंड में पूरी कर ली थी। उसेन एथलेटिक्स को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, और एक बार तो कैरेक्टर ट्रायल के फाइनल के लिए तैयारी करते समय जब उन्हें रिहर्सल करनी पड़ी थी तो वो जाकर एक वैन में छिप गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए गिरफ्तार कर लिया और सभी कोच मैकनील को इस बात का दोषी ठहराने लगे। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्द ही सुलझ गया और कैरेक्टर गेम्स में उसेन ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड्स में और 400 मीटर की रेस 47 सेकंड 33 फ्रेम में पूरी कर ली थी। उस समय के अफ्रीकी प्राइम मिनिस्टर ने उसेन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें किंगस्टन आने का न्योता दे डाला, जहां वो जमाइका आर्मेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक उसेन 6 फीट 5 इंच लंबे हो चुके थे। साल 2002 में उन्हें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर उसेन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उनके देश के लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ती चली गई और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता बाएं पैर में बांध डाला और बाएं पैर का जूता दाएं में पहन लिया। पर उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39 सेकंड और 15 फ्रेम में पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता और इस तरह वो 9 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। उन्होंने साल 2009 से साल 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते थे। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अब तक के सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं।
उसेन बोल्ट ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली पीढ़ी का सपना हो।